गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप समर वेकेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा चल रहा था टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको पहले तो एनपीएसआर रेशो कैलकुलेट करनी सिखाई। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि गुडविल के कौन कौन से केसेस हैं। फिर संडे को मैंने लाइव क्लास ली थी आप लोगों की। ठीक है, लाइव क्लास में मैंने आपको सम्स करवाए थे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अच्छे से पहले इसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको अच्छे से समझना। हाँ बच्चे, ये मेरा फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ये देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। देखो बच्चों, रुपीस का कॉलम, रुपीस का कॉलम। बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या नोट करना है, जितनी भी डेप्रीसिएशन हैं, ठीक है, जितनी भी डेप्रीसिएशन है वो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होती हैं। जितनी भी डेप्रीसिएशन है, ठीक है, डेप्रीसिएशन से डेबिट होती हैं। जैसे स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, जितनी भी डेप्रीसिएशन है वो डेबिट होंगी, जितनी भी एप्रीसिएशन है वो क्रेडिट होगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई, तो वो आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, जितनी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, अनरिकॉर्डेड सारी लायबिलिटीज है, जितने से बढ़ेंगी वो सारी डेबिट हो जाएंगी। और जितनी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सारी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिर से देखो, जितनी डेप्रिसिएशन हैं डेबिट होंगी, जितनी एप्रिसिएशन हैं वो क्रेडिट होंगी। अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स हैं वो डेबिट क्रेडिट होंगी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं वो डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, और देखो बच्चों, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो इंक्रीज इन जितनी भी लायबिलिटीज हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी और डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। मतलब जितनी लायबिलिटीज बढ़ी वो डेबिट, जितनी भी लायबिलिटीज कम हो गई वो क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, फिर से सुनो, जितनी डेप्रिसिएशन है, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो बाय स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो जितने से बढ़ गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, डेटर्स की जो प्रोविजन है वो हमने क्रिएट कर दी तो लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट हो जाएगी। डेटर्स पे प्रोविजन है जो कम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। कोई अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट हो जाएगी। जैसे कि क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये हमारे डेबिट हो जाएंगे। और बच्चों, अगर डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो लॉस होगा। ठीक है, एंड इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, मतलब ये हमारी जो क्रेडिट साइड है वो बिगर आ रही है और डेबिट साइड शॉर्टर आ रही है तो हमें गेन होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। और ये जितने पार्टनर्स हैं, सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और ए और बी में ये जो प्रॉफिट है वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है जी बच्चों, फिर से देखो, जितनी भी डेप्रिसिएशन है डेबिट है, जितनी भी एप्रिसिएशन है वो क्रेडिट है, जितनी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है
वो डेबिट है, जितनी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो क्रेडिट है, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो डेबिट हो जाएगी, अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, एंड इफ डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अगर इसकी बारे में मैं एंट्रीज भी बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे अब मैं आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का देखो, सपोज ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी नया पार्टनर बन के आ रहा है। तो देखो कैसे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ये मेरा हो गया क्रेडिट साइड पे, देखो ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब देखो दिस इज माय क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो जितना भी पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखी हुई है, लगाई हुई है, मतलब बैलेंस शीट में लिखा होगा, बैलेंस शीट दी होगी आपको, बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन होगी, तो आपने लिखना है देयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपकी आ गई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल लगाई है ए और बी की, जो कैपिटल है बैलेंस शीट में गिवन है। इधर आएगा बाय बैंक, सी जितनी कैपिटल लेके आया है वो आ जाएगी बाय बैंक। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लेके आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो दो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, हमने एंट्री भी करी थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, अगर मीन्स रीवैल्यूएशन का गेन आया था तो रीवैल्यूएशन का जो गेन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन है तो पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा जो विड्रॉ हुआ वो हमने वो लिख लेना है, यहाँ पे हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अगर हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन तो हाफ अमाउंट से डाल देना है, 60% है, 30% है, तो जितनी परसेंटेज है वो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देना है टू बैंक। अगर बच्चों जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, पार्टनर बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, जनरल रिजर्व, तो वो ओपीएसआर में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्कल बना के लिख रही हूँ ओपीएसआर। ओपीएसआर मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, वो भी ओपीएसआर में क्रेडिट हो जाएंगे। ये भी मैंने लिख लिया ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दोनों पार्टनर्स में ये क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर बच्चों पी एंड एल लाइबिलिटी साइड पे गिवन है, ठीक है, तो बाय पी एंड एल अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे गिवन है तो मीन्स प्रॉफिट है, तो पी एंड एल बाय पी एंड एल अकाउंट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ओपीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा। एक जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रीवैल्यूएशन का जो गेन है वो भी ओपीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर बच्चों बैलेंस शीट में आपको एडवर्टीजमेंट गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओपीएसआर में यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी ओपीएसआर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स ए और बी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ कैर होना कहते हैं इसको। अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो भी हमारी इधर आ जाएगी, हम लिखेंगे टू गुडविल, मीन्स टू गुडविल रिटर्न ऑफ, कि हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। टू गुडविल लिख के हमने ओपीएसआर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर देना है। और अगर टू पी एंड एल होएगा, पी एंड एल में मीन्स अगर पी एंड एल आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गिवन है तो वो लॉस है, तो टू पी एंड एल आपने मीन्स इधर ओपीएसआर में ए और बी के अकाउंट में डेबिट कर देना है।
ठीक है बच्चों, देखो फिर से सुनो, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये लेके चल रही हूँ कि ए और बी ने कैपिटल लगाई हुई है, ए और बी ने जो कैपिटल बैलेंस शीट में दी हुई है, ए और बी को मैं मान के चल रही हूँ कि ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, बाय बैंक सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो सी लेके आ रहा है अपना मीज कैपिटल लेके आ रहा है, यहाँ पे सी की कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन का गेन जो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से मिलेगा, अगर रीवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगी, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन है तो हमने यहाँ पे 2A और पहले यहाँ पे बांटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर हमने यहाँ पे लिखा 2 बैंक। अगर पूरा विड्रॉ है तो जितना बांटा था वो पूरे का पूरा आ जाएगा, अगर हाफ विड्रॉन है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पूरा करके हाफ हमने विड्रॉ कर देना है। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है बैलेंस शीट में तो उसको हमेशा राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में तो वो भी बच्चों हमारी राइट ऑफ हो जाएगी। अगर P&L बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट है, और अगर P&L बैलेंस शीट की एसेट साइड में है तो लॉस है। अगर P&L की लायबिलिटी साइड में है तो बेटा हमने बाय P&L डाल देना है क्रेडिट साइड पे। अगर P&L एसेट साइड पे गिवन है तो वो हमारा लॉस है, हमने उसको डेबिट कर देना है। अब देखो बच्चों, अभी हमने ए बी सी तीनों पार्टनर्स का हमने तीनों का यहाँ पे टोटल कर लिया, और आपकी जो क्रेडिट साइड है वो बिगर आएगी। क्रेडिट साइड में से हमने ये डेबिट साइड को माइनस कर देना है, तो हमारे पास 2 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। मीन्स वो ए की कैपिटल आ जाएगी, बी की कैपिटल आ जाएगी और सी की कैपिटल आ जाएगी। फिर से सुनो, जैसे हमारा ए का टोटल 5 लाख आ रहा है क्रेडिट साइड का, तो हमने 5 लाख क्रेडिट पे भी लिखा, 5 लाख डेबिट पे भी लिखा। डेबिट साइड का टोटल हमारा 1 लाख था, तो हमने 5 लाख में से 1 लाख को माइनस करा तो हमारा यहाँ पे 4 लाख रुपीज की जो कैपिटल है वो आ जाएगी। ठीक है, सपोज बी की कैपिटल 3 लाख की है और यहाँ का इधर का बी का टोटल बन रहा है 50,000, तो इधर भी हमने 3 लाख लिखा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करा, 50,000 को माइनस करा तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 2,50,000 की। और सी सपोज करो कि 10 लाख रुपीज लेके आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सी 10 लाख, बाय बैंक पे 10 लाख लिखा और वही 10 लाख हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समय लगी, आप बच्चों ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, आगे चल के मैं आपको समझा रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, कि हमने बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है। बच्चों सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करा, उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करे, उसके बाद हमने तैयार करनी है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में बच्चों आपने 1 बाय 1 लाइबिलिटीज को पढ़ते जाना है। जैसे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके बैलेंस शीट में गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर तो बच्चों बढ़ गए हैं तो प्लस करके डाल दो, अगर कम हो गए हैं तो माइनस करके डाल दो। बिल्स पेएबल है, अगर बढ़ गए हैं तो प्लस करके डाल दो, अगर कम हो गए हैं तो माइनस करके डाल दो। ठीक है, मतलब जितनी भी आपने रीवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट्स करी हुई है वो सारी इसमें से होंगी। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर पे ऑफ है तो वो आपका मीन्स कैश एंड बैंक बैलेंस में से कम हो जाएगा। अगर आपने पे ऑफ नहीं करा तो वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो ये कैपिटल आई हुई है ना बेटा, ये कैपिटल आपने डाल देनी है पार्टनर्स की। ठीक है, आपने देखा ए की, बी की, सी की, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से कैपिटल आई है आपने वो डाल देनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ना मैं आपको एसेट्स का मीन्स अगर आप कैश अकाउंट डाल रहे हो, बैंक अकाउंट डाल रहे हो, तो बैंक अकाउंट में क्वेश्चंस में मैं आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दिखाऊंगी। देखो जब पार्टनर आएगा वो कैपिटल लेके आएगा, वो प्रीमियम लेके आएगा,
तो इससे उसका कैश और बैंक बैलेंस है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे डेटर्स है, अगर डेटर्स की अमाउंट कम हो गई है, डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करी है आपने, तो आपने प्रोविजन माइनस कर देनी है। अगर आपकी प्रोविजन कम हो गई है तो कम करके आप लिखोगे। मीन्स अगर डेटर्स बड़े हैं आप डेटर्स बढ़ा के लिखोगे, कम हुए तो कम करके लिखोगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा के लिखोगे। अगर डेप्रिशिएट हो गई है तो माइनस करके लिखोगे। अगर जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी डेप्रिसिएशन हुई है तो माइनस हो जाएगी, एप्रिसिएशन हुई है तो ऐड हो जाएगी। मतलब आपने बच्चों एक एक लायबिलिटी को पढ़ते जाना है और इफेक्ट देखते जाना है और एक एक एसेट को देखते जाना है। अगर डेप्रिसिएशन हुई है तो माइनस करते जाना है, अगर एप्रिसिएशन हुई है तो आपने ऐड करते जाना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों समझ लगी आपको, अच्छे से देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, मैं अब करवाने जा रही हूँ आपको सम नंबर 58। बड़े ध्यान से पढ़ना। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज ऑन 31 मार्च 2025। एसेट साइड पे आपको गिवन है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। They admit C into the partnership on 1st April 2025 on the following terms. C was to bring, C क्या करते हैं, C is bringing 7500 as his capital and 3000 for 1/4 share of goodwill. Value of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. A provision for doubtful debt was to be created in respect of the sundry debtors, rupees 375, and building was appreciated by 10%. Past necessary journal entries to give effect to the above arrangements. Prepare P&L adjustment account. P&L adjustment account means revaluation account. ठीक है, और revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से स्टेटमेंट को देखो और अभी मैं नेक्स्ट आपको करवाने जा रही हूँ ये क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 टी.एस. ग्रेवाल की बुक है 2025 की, सम नंबर 58। ठीक है, टी.एस. ग्रेवाल 2025 की बुक है ये मेरी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज कैपिटल एंड 3000 एज फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल फॉर द फर्म। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। देखो बच्चों, टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हुई है, 5% से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हुई है, 5% से। स्टॉक कितने का पास था हमारे पास, 10,000 का। 10,000 का 5% आ गया 500। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास थी 17,500 की। ठीक है, 17,500 का 5% ये आ गया 875। ठीक है जी, ये आ गया 875। अब देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मीन्स डेटर्स पे हमने प्रोविजन क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू, अगर प्रोविजन हमने क्रिएट करी तो डेटर्स की वैल्यू कम हो गई। आप इसको टू प्रोविजन फॉर डेटर्स भी लिख सकते हो और टू डेटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो हमने लिखा बिल्डिंग 25,000 की थी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 10% से, हमने यहाँ पे लिखा बाय बिल्डिंग। ठीक है, ये मेरा आ गया 2500। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम हुई, टू स्टॉक। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई, टू प्लांट एंड मशीनरी। डेटर्स की वैल्यू कम हुई, टू डेटर्स। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई बाय बिल्डिंग। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो, क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज बिगर। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 2500। 2500 माइनस 500 माइनस 875 एंड माइनस 375। गेन ऑन रीवैल्यूएशन ये आ रहा है 750। इधर इसको लिखा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन।
एशन, ए और बी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कौन सी है? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। जब हमने इसको बांटा तो ए इज गेटिंग 500, बी इज गेटिंग ₹250। ठीक है बेटा, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, स्टॉक की वैल्यू कम हुई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई, डेटर्स की वैल्यू कम हुई। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, अगर वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में ए और बी की कैपिटल गिवन है। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए की कैपिटल 15,000 है, बी की कैपिटल कितनी है 10,000 है। बाय बैंक सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? सी कैपिटल लेके आ रहा है, सी इज ब्रिंगिंग ₹7,500। सी इज ब्रिंगिंग प्रीमियम ऑल्सो, तो प्रीमियम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बच्चों फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस मीन्स इस केस में ए और बी की रेशो गिवन है और सी का शेयर स्टेटेड है कि सी इतने शेयर के लिए आ रहा है, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इक्वल ही आएगी। तो जो हमारा प्रीमियम था वो 3,000 है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 और 1,000 ये हमारा प्रीमियम है जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, जितना गेन ऑन रीवैल्यूएशन था बाय गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ये हमने गेन ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया पार्टिस कैपिटल अकाउंट में 500 एंड 250। ठीक है, अब देखो कोई लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड नहीं है, P&L नहीं है। अगर होते तो ओल्ड पार्टस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट हो जाते। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है एसेट साइड पे, गुडविल होती तो हम उसको राइट ऑफ कर देते। ठीक है, एसेट साइड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें राइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो हमने अब क्या करा, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स की कैपिटल, बाय बैंक जो नया बंदा प्रीमियम कैपिटल लेके आया और प्रीमियम जो लेके आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, गेन ऑन रीवैल्यूएशन हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम कैपिटल निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है 17,500, क्रेडिट साइड इज बिगर, ए का इधर भी हमने लिखा 17,500, बी का देखो 10, 11, 11,250। ठीक है, इधर भी हमने लिखा 11,250 और सी का हमारा आंसर आ गया, कैपिटल का टोटल आ गया 7,500, इधर भी हमने लिखा 7,500। अब देखो बच्चों, अगर हम डेबिट साइड देखते हैं, डेबिट साइड में इज क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है हमारे पास, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन 17,000 इधर 500 ही आएगा, 11,250 आएगा, इधर हमारा कोई भी माइनस करने को कुछ नहीं है, तो 7,500 ही आएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं ले रही हूँ लायबिलिटी साइड को, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ना क्रेडिटर्स बढ़े हैं ना क्रेडिटर्स हमारे कम हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स सेम रहे हैं हमारे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने के आ गए? सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए 32,950 के हैं। कैपिटल, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल देखो बच्चों, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। ए की कैपिटल है 17,500 की, बी की कैपिटल है 11,250 की और सी की कैपिटल है हमारी 7,500 की। अब हम चलते हैं एसेट साइड पे। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास 25,000 की थी। ठीक है, बिल्डिंग की एप्रिसिएशन हो गई 25,000 प्लस ये बढ़ गई है 2,500 से, तो हमारे पास बिल्डिंग कितने की होगी? 27,500 की हमारे पास बिल्डिंग आ गई। अब देखो बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी जो हमारी है उसकी डेप्रिसिएशन हुई है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास था 17,500 का, 17,500 में से जो हमारी डेप्रिसिएशन हुई है वो हुई है 875 की, और हमारे पास माइनस करके 875 हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई 16,650
₹25 की। अब देखो बच्चों, स्टॉक हमारे पास 10,000 का था। स्टॉक मैंने 10,000 में से माइनस कर दिया 500, तो स्टॉक मेरे पास आ गया 9500। 500 की स्टॉक की डेप्रिसिएशन हुई थी। डेटर्स हमारे पास थे 4850 के। डेटर्स की वैल्यू थी 4850। हमने प्रोविजन भी क्रिएट करी है। प्रोविजन क्रिएट करने से डेटर्स की वैल्यू है जो कम होगी, मीन्स 4850 माइनस 375, तो ये हमारे पास आ गया 4475। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं कैश इन हैंड। मैं यहाँ पे करवाने लगी हूँ कैश एंड बैंक। देखो कैश एंड बैंक, हमारे पास बैलेंस कितना गिवन है? कैश का गिवन है 600। ठीक है, कैश का हमारे पास 600 रुपीज गिवन है। जब पार्टनर आ रहा है तो वो 7500 की कैपिटल लेके आ रहा है और 3000 का वो प्रीमियम लेके आ रहा है। ठीक है। देखो बच्चे, हम कैश एंड बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। देखो कैश एंड बैंक का अकाउंट हमारा कैसा बनेगा, ये मैं कैश एंड बैंक इकट्ठा अकाउंट बनाने लगी हूँ, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट। इधर मैंने लिखा डेबिट साइड पे जो मेरे पास बैलेंस गिवन था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास बैलेंस कितना गिवन था कैश एंड बैंक का? ये मेरे पास बैलेंस गिवन है ₹600। जितना कैश आएगा वो हमने डेबिट कर देना है और जितना जाएगा वो हमने क्रेडिट कर देना है। टू सी कैपिटल, सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? सी कैपिटल लेके आ रहा है 7500 की। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम लेके आ रहा है सी? ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 3000 का। ठीक है। अब हमारे पास देखो, अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास हो रहा है 11,100 रुपीज। मीन्स हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन? ये हमारे पास पड़ा हुआ है 11,100 रुपीज। ठीक है, आप टोटल कर सकते हो फिर से। देखो 600 का हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था जो बैलेंस शीट में गिवन है। नया पार्टनर आया 7500 लेके आया। ठीक है, कैपिटल 7500 लेके आया, प्रीमियम 3000 लेके आया, तो हमारे पास टोटल कैश एंड बैंक कितना हो गया? 11,100 रुपीज का हो गया। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं। देखो बच्चों, टोटल लाइबिलिटी साइड का 32,950 प्लस 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500, तो ये मेरे पास आ रहा है 69,200। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं एसेट साइड का टोटल करती हूँ तो एसेट साइड का मेरे पास देखो टोटल कितना आता है 27,500 प्लस 16,625। ठीक है, 16,625। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड करा 9,500, फिर मैंने ऐड करा 4,475, फिर मैंने ऐड करा 11,100, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 69,200। देखो बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर आ रही है। और अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी करवाऊंगी। जर्नल एंट्रीज में हमने क्या करना है वो मैं अभी आपको लेटर ऑन बताती हूँ। आप ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आपको इसके जर्नल एंट्रीज करवा रही हूँ। बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करवाने लगी हूँ और मैं इरेज करने लगी हूँ। एक तो मैं बैलेंस शीट को इरेज करूंगी और एक मैं कैश एंड बैंक अकाउंट को इरेज करने लगी हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी। देखो बच्चों, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है आपकी वो देखो कौन सी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पे देखो, पहले मैं समझा रही हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड। देखो पहले डिक्रीज का करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, देखो बच्चों कितने कितने से ये कम हुए हैं। स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 500, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 875 एंड डेटर्स रिड्यूस्ड बाय 375। ठीक है, 500, 875 एंड 375। तो 1750 revaluation account is debited with rupees 1750, being decrease in the value of assets recorded, decrease in the value of assets recorded। इसके बाद देखो बच्चों जो इंक्रीज हुई थी, बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2500, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इंक्रीज हुई थी 2500 की, बीइंग इंक्रीज इन द बिल्डिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास आ गया था गेन ऑन रीवैल्यूएशन, तो हमने हमारी एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो कितनी हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, गेन कितना हुआ था 750। ए के कैपिटल अकाउंट में गया था 500 और बी के कैपिटल अकाउंट में गया था 250। बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये हमारी होगी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज। अब देखो बच्चों जो हमारी एंट्रीज आएगी, हमने एंट्रीज कर ली है, ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। अब देखो हमने एंट्री करनी थी, अब सी आया था हमारे पास, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कैपिटल लेके आया था 7500 की और प्रीमियम वो लेके आ रहा था 3000 का, टोटल वो लेके आ रहा था 10,500। ठीक है, बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम, पेन नहीं कोई चल रहा। Being amount brought as capital and premium for goodwill। फिर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा था, एंट्री हुई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। देखो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम वो लेके आया था 3000, इसको हमने बांटा था सैक्रिफाइसिंग रेशो में 2000 एंड 1000। बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बच्चों, पहली एंट्री ये थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स अकाउंट।
ठीक है। सेकेंड एंट्री थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड। फिर रीवैल्यूएशन के गेन को डिस्ट्रीब्यूट करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। फिर पार्टनर आता है, कैपिटल लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है। बैंक का अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।